पर फिर लखनऊ में आग लग गई है। लखनऊ के अलीगंज में अग्निकांड के बाद एक और जगह से आग की लपटें उठी हैं। इस बार लखनऊ के चिन्हट का कोल्ड स्टोर धधक उठा है। चिन्हट इलाके में हिमालय कोल्ड स्टोरेज में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और काले धुएं से आसपास का कहा जा सकता है कई किलोमीटर तक धुआं दिखाई देने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग की भयावहता के चलते उसे काबू में करने के लिए लगातार घंटों मशक्कत करनी पड़ी और अभी भी मशक्कत जारी है। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का सही आकलन और आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। तो लखनऊ में एक बार फिर आग लगी। आप अपनी स्क्रीन पर बड़ी तस्वीरें देख पा रहे हैं, आग की लपटों को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आग की भयावहता है। दमकल की टीमें जो मौके पर पहुंची हुई हैं। संतोष, देखिए अभी कुछ ही दिन पहले अलीगंज में आग लगी थी जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और एक बार फिर अब चिन्हट में आग लगी है। फिलहाल सीएफओ अंकुश मित्तल ने इस पूरे कांड पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। 15 मिनट के अंदर हमारी यहाँ 2 गाड़ी मौके पे पहुंच गई थी और तब से कंटिन्यूस गाड़ी बढ़ती गई। अभी 10 से ज्यादा फायर टेंडर आग बुझा रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है। तो देखिए इस पूरे मामले में किस तरह से अभी जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा पांडे जुड़ चुकी है। पूजा, इस वक्त क्या कुछ हालात है? देखिए चिन्हट में आज सुबह से ही आग लग गई थी, बताया जा रहा है कोल्ड स्टोरेज में आग लगी थी। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, अगर आप हमें तस्वीरें भी दिखा पाए वहां से। जी बिल्कुल बरखा, तस्वीरों के साथ ही शुरू करेंगे। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पर जो कार्रवाई है सुबह 6 बजे से यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5:30 बजे करीब कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज है यहाँ पर आग लगी थी और जिसके बाद यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को जो सूचना है वो दी, जिसके बाद तुरंत फायर विभाग की दर्जन भर जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची। तब से लेकर अभी तक 12 बज गए हैं, अभी भी जो कार्रवाई है देखने को मिल रही है। अभी अगर इस कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो जनहानि की कोई भी यहाँ पर खबर नहीं आई है, कोई भी जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जो सामान था, धनिया मिर्चा पाउडर यहाँ पर जो रखा था उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है इस हादसे को लेकर और कुछ जानकारी जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। क्या कहेंगे हादसे को लेकर, कब ये हादसा हुआ, किस तरह की कार्रवाई अभी की जा रही है? ये सुबह 6 बजे के लगभग हिमालय कोल्ड स्टोर है फैजाबाद रोड पे, यहाँ आग लगने की सूचना मिली। उसके बाद बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। ये बेसिकली जो अहियागंज में एक सुभाष मार्केट है, सुभाष मार्ग है, सुभाष मार्ग के जो व्यापारी है उन्हीं का पूरा सामान रखा हुआ था यहाँ पे, जैसे धनिया है, मिर्ची है, ठीक ना, उनका राशन का पूरा सामान रखा हुआ था। तो ये कई लेयर में बने हुए थे, इस वजह से यहाँ पे आग धीरे धीरे बढ़ती गई और चूँकि जो भूसी है वो भूसी भी रखा हुआ था, भूसी की वजह से आग और विकराल रूप ले लिया। जैसी सूचना दी गई तो फायर विभाग की तरफ से कैसी कार्रवाई की गई, कब तक गाड़ी यहाँ पर पहुँची? अभी तक सुबह 6 बजे से लेकर और लगभग 12 बजने वाले हैं, 12 साढ़े 12 बज रहा है। अभी तक कम से कम 50 गाड़ी मौके पर आ चुकी हैं और आग एक तरह से विकराल रूप है, बहुत भयंकर है और लगातार प्रयास किया जा रहा है आग पे पकड़वाने के लिए। देखिए बरखा, देखिए संतोष, और कितना समय लग सकता है? आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पूजा भी देखिए अगर संतोष समय की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जी बिल्कुल संतोष, मिर्ची पाउडर यहाँ पर रखा है, तो जो आग है वो यहाँ पर गहरी हो रखी है और ये अभी कुछ कहना मुश्किल है कि अभी कितना समय और लग सकता है। जो यहाँ पर अधिकारी है उनसे हमने बातचीत की, दूरदर्शन की तरफ से बातचीत उनकी तरफ से की गई और ये बात कही गई है कि कल तक का समय भी लग सकता है, शाम तक भी समय लग सकता है। हालांकि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये जो दीवार है उस पर फोकस करिए कैमरामैन निर्मल। ये जो दीवार 70 फीट ये दीवार थी, आप समझ सकते हैं ये हादसा कितना गंभीर है। ये दीवार यहाँ तक गिर गई, ये जो आग है यहाँ पर इतना विकराल रूप ले रखा है और जो धुआं है वो यहाँ पर धू-धू कर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच ठीक इसके पीछे भी एक बड़ी दीवार है और आसपास का जो इलाका है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, वो खाली करा दिया गया है। यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है, फायर विभाग की जो तमाम कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ यहाँ पर मौजूद है, एसडीआरएफ यहाँ पर मौजूद है। अग्निकांड से पहले आप देख सकते हैं अलीगंज में हुआ था, यहाँ पर जो आग लगी है, क्या सुरक्षा मानकों का ये जो कोल्ड स्टोरेज है ये पालन कर रहा था? यहाँ पर पूरे इलाके में क्या सुरक्षा मानकों का जो ध्यान है वो रखा जा रहा था?
देखिए बरखा, अगर सुरक्षा मानकों की बात करें तो हमने कुछ मजदूरों से यहाँ पर बातचीत की जो बीते 3 से 4 साल से यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्हें भी नहीं पता था कि इस तरह की जो घटना है वो यहाँ पर हो जाएगी। इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन एकाएक ये कहा जा रहा है, अभी हालांकि इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये जो आग है वो लगी और सामान यहाँ पर इतना ज्यादा था कि आग धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती चली गई। लेकिन ये अच्छी बात रही है कि स्थानीय लोगों की सजगता के साथ, सतर्कता के साथ तुरंत जो फायर विभाग है उसे सूचना दी गई और फायर विभाग कहा जा रहा है 15 मिनट में दर्जनों भर जो गाड़ियां यहाँ पर पहुंची। और ठीक मेरे पीछे लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे, यहाँ पर जो कार्रवाई है युद्ध स्तर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा की लापरवाही ना हो, इससे भी पूरा ध्यान रखा जाए। अग्निकांड है उसमें कहा जा सकता है कि सजगता भी देखने को मिली, सतर्कता देखने को मिली, लेकिन ये सतर्कता शायद अलीगंज जो अग्निकांड हुआ था उसमें देखने को नहीं मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। और बरखा, जब हम अग्निकांड की बात करते हैं तो अलीगंज ने यह बता दिया, अलीगंज की जो आग की घटना, अग्निकांड की घटना थी, ये बता दिया था कि अथॉरिटीज की बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे फायर विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो। और शायद इसलिए उस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने लगातार ताबड़तोड़ निर्देश जारी किए। बिल्कुल, प्रदेश भर के 75 जिलों में अभियान चलाया गया है। तो आग से बचना है तो जो अथॉरिटी है, जो कहा जा सकता है उनकी जिम्मेदारी बेहद जरूरी है कि उनको समय पर सब कुछ आगे करना होगा, तभी हम आग की इन घटनाओं को रोक पाएंगे। बिल्कुल संतोष, इसी के साथ ये भी देखने को मिला कि इस बार जो चिन्हट में आग लगी उसमें किसी के जानमाल की जो नुकसान है वो नहीं हुआ है।